बमियाल सेक्टर में भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर बनी सीमा सुरक्षा बल के शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा डींडा फॉरवर्ड पोस्ट पर उनकी याद में बने स्मारक पर बीएसएफ की 109 बटालियन के कमांडेंट सुरेश सिंह की अध्यक्षता में डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा का 30वां बलिदान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर इंद्रेश्वर नगर के डीआईजी विदुर भारद्वाज बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा सीमा सुरक्षा बल की 159 बटालियन के कमांडेंट सुरेश पांडे, 107 बटालियन के कमांडेंट नवीन चंद्र, परगाई शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, विश्वविख्यात संस्था पीटीसी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सिंह सलारिया, शहीद कर्नल केएल गुप्ता के भाई सुरेंद्र मोहन गुप्ता, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही अश्विनी कुमार शौर्य चक्र के भाई बुईलाल, शहीद कांस्टेबल दीवान चंद की पत्नी सुमित्री देवी, शहीद सिपाही गणेश कुमार के भतीजे नवनीत कुमार, समाज सेवक सुरेंद्र महाजन शिंदा, एनजुडेट डिप्टी कमांडेंट रवि कुमार, सरपंच मुनीश महाजन, मुकेश कुमार आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर इस शौर्यवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम 109 बटालियन हेडक्वार्टर माधोपुर से आए बीएसएफ के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। इसके अलावा डीआईजी विदुर भारद्वाज, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों, परिषद के सदस्यों व शहीद परिवारों ने शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की प्रतिमा समक्ष रीत चढ़ा उन्हें सैल्यूट किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डीआईजी विदुर भारद्वाज ने कहा कि डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जैसे जांबाज सीमा प्रहरी देश व सीमा सुरक्षा बल के गौरव हैं, जिनकी शूरवीरता व बलिदान से हमारे जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मातृभूमि व भारत मां के पाक आंचल की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अपने वीर सीमा प्रहरियों को शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने यहां देश में अमन शांति बहाल करने में अपना बलिदान दे दिया। वहीं दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जो भाषा वो समझते हैं। उन्होंने कहा, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास शौर्य, त्याग व बलिदानों से भरा है। 1990 के दशक में पंजाब व कश्मीर में फैले आतंकवाद का फन कुचलने हेतु बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें हमारे जवानों के अलावा कई अधिकारियों ने अपना बलिदान देकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखा है तथा जिनके शौर्य व योगदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। आज हम सब यहाँ पर शहीद सुभाष शर्मा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पोस्ट सुभाष शहीद में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर सभी सम्मानित जो नियर बाई विलेज हैं उनके भी सम्मानित व्यक्ति आए हुए हैं और ये एक बड़ा गौरवशाली दिन है। ये सबने समय समय पर देश के लिए योगदान दिया है और पंजाब मिलिटेंसी, कश्मीर मिलिटेंसी में जवानों के साथ साथ अफसर्स की भी शहादत रही है, जिसके कारण आज ये देश स्थिर है और हम इन वीर शहीदों को हमेशा नमन करते रहेंगे और इनके इस
स्थल पर हमेशा मेला लगाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आतंकियों के लिए काल का रूप थे डिप्टी कमांडेंट सुभाष कुंवर विकी। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, बहादुरी का दूसरा नाम है डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा, जिनके नाम के साथ ही उनकी विजय गाथा शुरू हो जाती है, जो आतंकियों के लिए काल का रूप थे, जिनसे आतंकी खौफ खाते थे और वह इन्हें पीटर के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की कसम खाई है, मगर वो ये नहीं जानते कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों के मजबूत कंधों पर है, जो कठिन परिस्थितियों में भी तनदेही से ड्यूटी देते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। कुंवर विकी ने कहा, शौर्य, त्याग व संघर्ष की मूर्त बलिदानी की पत्नी बबीता शर्मा के चरणों में भी वह शीश झुकाते हैं, जिन्होंने अपने पति की शहादत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। पति के बलिदान को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाकर आज समाज में सिर उठाकर जी रही हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर वह समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। पति कुर्बान करने के बावजूद इकलौते बेटे को बनाया सेना में अफसर। कुंवर विकी ने कहा कि पति देश पर कुर्बान करने के बावजूद भी डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की पत्नी वीरांगना बबीता शर्मा ने अपने इकलौते बेटे क्षितिज शर्मा को सेना में अफसर बना अपने शहीद पति के सपनों को साकार किया। और एक मां के लिए यह गर्व की बात है कि उनका बेटा मेजर क्षितिज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एडीसी भी रह चुका है और मौजूदा समय में वह कश्मीर में तैनात है। तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है, सलाम तुम्हें हमारा है। बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी अमर शहीद शौर्यवीर डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा, जिनके नाम के साथ ही उनकी विजय गाथा शुरू हो जाती है। आज उन्हीं की याद पे बने जो स्मारक है, जहाँ उनकी प्रतिमा लगी है, शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जो हमारी बीओपी है डींडा फॉरवर्ड पर, वहाँ पे उनका 30वां बलिदान दिवस हमारे कमांडेंट सुरेश सिंह सर और डीएस साहब विदुर भारद्वाज की रहनुमाई में यहाँ पे आयोजित किया गया। और जब से ये प्रतिमा यहाँ पे लगी है, इस पोस्ट की गरिमा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज यहाँ इस वीर भूमि का मैं शत वंदन करता हूँ। वो उस योद्धा की, वो वीर नारी, हमारी मां समान आदरणीय आंटी जी बबीता शर्मा जी, जिन्होंने आज कोटा से हमें संदेश दिया है कि आज वो बेशक यहाँ से दूर हैं लेकिन उनकी आत्मा जहाँ बसती है। उस वीरांगना को मैं शत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिस वीरांगना ने पति देश पर कुर्बान करने के बाद भी अपने बेटे को फौज में अफसर बनाया। ये सब एक शहीद परिवार कर सकता है। सो ऐसे कार्यक्रम इन शहीद परिवारों के लिए सजीवनी का काम करते हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं बीएसएफ की 109 बटालियन डीआई साहब और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ भी ऐसे समारोह होते हैं, ये वॉलंटियर होकर आकर उन परिवारों का हौसला बढ़ाते हैं। इस पोस्ट पर आज वो शहीदों के परिवारों का भी डीआई साहब ने सम्मान किया, जिन परिवारों ने इस दंश को झेला, जख्म को झेला है, उनका भी यहाँ आकर उनका भी हौसला जो बड़ा है। सो कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश समाज सरकारें उनके बलिदान को बढ़ा देती है। हमारे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी जो सरहद पर तनदेही से ड्यूटी निभाते हैं, कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देते हैं ताकि देश चैन से सो सके। सारा देश इनका कर्जदार है, सारा देश इनका ऋणी है। हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जहां शहीद परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, वहीं बीएसएफ की तमाम पोस्टों पे जितने हमारे देश के जो हमारे सीमा प्रहरी हैं वो हमारा अपना परिवार है। हम उनके शौर्य की वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और डीएस साहब का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए अपने इतना शेड्यूल बिजी होने के बाद जो यहाँ पहुंचे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पत्नी ने फोन पर अर्पित की शहीद पति को श्रद्धांजलि। शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की वीरांगना पत्नी बबीता शर्मा, जो अपने पति के बलिदान दिवस पर कई बार इस पोस्ट पर आ चुकी है, किसी वजह से वो इस बार इस श्रद्धांजलि समारोह में नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने फोन के माध्यम से अपने बलिदानी पति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज मैं बेशक शारीरिक रूप से इस कार्यक्रम में नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा कार्यक्रम में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन वतन पर कुर्बान होने का सौभाग्य हर सैनिक की किस्मत में नहीं होता। उन्होंने कहा कि उन्हें पति को खोने का दुख तो बहुत है, मगर उनके बलिदान पर गर्व भी है और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि पति के शहीद हुए 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल आज भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती है। त्याग व बलिदान की मूर्त बबीता आंटी
जो आज शारीरिक तौर पर हमसे दूर है, लेकिन उनका जो दिल है, उनकी आत्मा यहाँ विराजमान है। सुनटी आपको बताना चाहूँगा कि मैं डीए साहब की पूरी टीम ने यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है उनकी याद में। बड़ा भव्य तरीके से रीतली हुई है, सलामी हुई है। आपकी कमी खल रही है, लेकिन बीएसएफ का हर जवान, हर अधिकारी, उनके चेहरे पर डिप्टी कमांडेंट सुभाष की लालिमा आपके समक्ष मैं वो जरूर रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं, शहीदों के परिवार बैठे हैं, आज आंटी आपको वहां से मैसेज देगी जो आज क्या महसूस करते हैं, आप उन्हीं की जुबानी सुने। ओवर टू बबीता आंटी, वाइफ ऑफ शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा। जी आंटी। Respected DIG Vidul Bhardwaj, Commandant Sunil Singh 109 Battalion, Commandant Naveen Chandra 107 Battalion, Commandant Suresh Pandey 159 Battalion, Officers and Jawans, कार्यक्रम में पधारे सभी शहीद परिवार, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंद्र सिंह विक्की और स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा कोटा से जय हिंद। डिप्टी कमांडेंट सुभाष के लिए सबसे पहले मैं 2 शब्द बोलती हूँ। होते हैं बलिदान वीर तब राष्ट्र खड़ा होता है, होते हैं बलिदान वीर तब राष्ट्र खड़ा होता है। उनके लिए तो उनके जीवन से बढ़कर उनका राष्ट्र बड़ा होता है। वीर सपूत डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा की 30वीं पुण्यतिथि पर मैं यहीं से शत नमन करती हूँ और मैं आप सब अधिकारियों को, जवानों को, पूरा जो आपका टीम इतना बड़ा खड़ा है वहाँ पे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कारण कि डिप्टी कमांडेंट शहीद सुभाष शर्मा डिंडा पोस्ट बनाने में और इनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जो हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया है, उन सब के लिए आपका मेरी तरफ से, एक पत्नी की तरफ से, एक वीरांगना की तरफ से बहुत बहुत आभार। और मुझे ऐसा हर बार लगता है जब से ये पोस्ट बनी है, मेरा मन हर दिन वहीं पे रहता है। और इस कार्यक्रम में तो विशेष 5 दिन पहले से मुझे लगने लगता है कि काश मैं भी वापस से जा पाती। दोपहर मैं वहाँ आई हूँ। ये एक बहुत ही पुष्पांजलि, भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आप सब वहाँ पे आयोजित करते हैं और मेरा मन हमेशा वहीं लगा रहता है, क्योंकि अगर मैं वहाँ आती तो आप सबसे शायद बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता। और डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा आज भारत माता के चमकते सितारे की तरह आसमान में बैठ करके सबको शायद देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सीमा सुरक्षा बल का जो सर मैं आपको बोलना चाहूंगी, सीमा सुरक्षा बल का एक एक जवान, एक एक अधिकारी और एक एक सदस्य को आप सब ने जो एक मिसाल पेश की है कि किस तरह से एक शहादत के बाद आप उसको पूरा परिवार की तरह मानकर मान सम्मान देते हैं। वैसे तो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है हमारे देश में, पर इसको निभाना, कहना एक अलग बात है, इसको निभाना कि हमारा एक एक सदस्य इतना कीमती है और एक परिवार का इतना आत्मीय है। तो ये सब जब मैं आपको देखती हूँ, मेरा बेटा छोटा सा था तब से सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से मिलता रहा है, जवानों से मिलता रहा है, और वो हमेशा बोलता है कि मम्मा इतना अच्छा बॉन्ड मैंने कहीं नहीं देखा। तो जो ये स्कूल के बच्चे जब आपको हर साल यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये इतना अच्छा बॉन्ड है, आपस का घनिष्ठता है, एक दूसरे से प्यार है, परिवार से भी बढ़कर जो प्यार आप दिखाते हैं सर, वो इन बच्चों को सीखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और जो शहीद परिवार यहाँ इतने बैठे हैं, उनका भी मनोबल निश्चित रूप से आप सबके कारण बढ़ता ही है। तो मैं बस, मेरा मन वहाँ पे है, मैं यहाँ हूँ और मैं काश अगली बार आ पाऊँ यहाँ। किसी इस बार बहुत कारण से आ नहीं पाई, जरूरी कारण से। आप सबको मेरा फिर से नमन, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। तीर्थ स्थान तुल्य है वो भूमि जहां किया जाता है जांबाजों को नमन। सलारिया। जोगिंदर सिंह सलारिया ने कहा कि डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जैसे जांबाज देश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके बलिदानों सदके देश का आम नागरिक अमन व चैन की नींद सो रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आतंक की पनीरी है जो दशकों से हमारे देश में आतंक को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हमारे सीमा प्रहरी उनके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जोगिंदर सलारिया ने कहा, यहाँ बलिदानी वीरों को स्मरण किया जाता है, वो भूमि तीर्थ स्थान तुल्य होती है और खुशकिस्मत है वो इंसान
जिन्हें ऐसे समारोहों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बात पे अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस पवित्र शहीदों की वीर गति की जो ये स्थान है ईटा चौकी जो बिल्कुल सरहद से सटी हुई है, वहाँ आने का मुझे जो एक मौका मिला है, और खास करके मैं हमारे देश के रियल हीरो जो वीर गति को हासिल किए हैं उनको, और जो सरहदों पर सीना तान कर हमारे दुश्मनों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं, हमारे DIG मिस्टर बंधवा साहब जो खुद यहाँ उपस्थित हुए हैं, दिल से उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इससे हमारे ये एरिया का भी मनोबल बढ़ता है, और पब्लिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलकर भारत की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत तब ही मजबूत होगा जब पब्लिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक मंच पर इकट्ठे रहेंगे। इसी बात से मैं सभी का आए हुए परिवारों का, शहीद परिवारों का खास करके धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो सैनिक धन्य है जिसका जीवन काम आता है देश के कमांडेंट सुरेश सिंह ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं, और वो सैनिक धन्य हैं जिनका जीवन देश के काम आता है। डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा ने अपना बलिदान देकर BSF का नाम सारे देश में रोशन किया, जिनसे प्रेरणा लेकर आज भी हमारे जवान अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए हैं। 107 के कमांडेंट मिस्टर परगई और 159 के कमांडेंट मिस्टर पांडे और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों एवं गणमान्य लोगों का आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। खासकर स्कूलों से आए बच्चे एवं शिक्षिका जिन्होंने अपनी प्रस्तुति देकर आज के इस कार्यक्रम को और भव्य बना दिया, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही मैं यहाँ आए शहीद परिवारों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वे आज इस शहीद सुभाष शर्मा के श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वहीं RS पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। लिखो कब तुम ये
कार्यक्रम में मंच संचालन का दायित्व एडजुटेंट रवि कुमार ने बखूबी निभाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा 6 शहीद परिवारों को सिरों पे व शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा मुख्य अतिथि डीआईजी विद्रुत भारद्वाज व अन्य अधिकारियों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।